एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 5 की मिलेनियम सोशल स्टडीज़ फॉर जूनियर्स से चैप्टर नंबर 22 आवर गवर्नमेंट। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। आवर गवर्नमेंट, अब इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, कैसे फॉर्म होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे और जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। तो भारत जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। इट कंप्राइजेज ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो 8 राज्य हैं इसमें और 8 ही यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भाई देखो, डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि हम जो है ना अपना नेता खुद चुनते हैं, हमारे बीच में से ही वोटिंग के द्वारा जो है वो हमारा नेता चुना जाता है। और दूसरा क्या कह सकते हैं भाई, हम हमारे बीच में से ही एक व्यक्ति चुना जाएगा और वही हम पर शासन करेगा। ऐसा ही तो होता है। हमारे बीच में से एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है और हम ही जो हैं उन कुछ व्यक्तियों में से जो खड़े हुए हैं उनमें से चुन के अपना लीडर चुनते हैं, वो हमारे लिए काम करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, सबको पता है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा जो संविधान है विच बिकेम इफेक्टिव ऑन जनवरी 1950। अब हमारा संविधान लागू हुआ था जनवरी 1950 में। प्रोवाइड करता है फॉर अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। सरकार बनती है इससे सेंटर में। ये जो संविधान है इसने सेंटर में एक गवर्नमेंट हमें प्रदान करी है और ईच स्टेट में हर राज्य की भी अपनी सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है। द गवर्नमेंट एट द सेंटर इज़ कॉल्ड द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो पूरे देश के लिए काम करती है, बेसिकली सेंटर में होती है, समझ लो देश के। एंड ये हमारी दिल्ली में है, राइट। एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या है भाई? स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग स्टेट्स में रहती है और अलग अलग स्टेट्स के लिए वो काम करती है। द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाती है। एंड कंसर्न द मैटर्स फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस, और कंसर्न रहते हैं इनके लिए मैटर्स कौन से? जो पूरे नेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स। रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स के लिए स्टेट मतलब जो जिस स्टेट की वो गवर्नमेंट है उसके लिए काम करेगी। हाउएवर फिर भी बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क करती हैं साथ में टू मेक द एंड इम्प्लीमेंट लॉज। कानून बनाने के लिए भी और उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब उन्हें लागू करने के लिए। और प्रोवाइड करती हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे स्कूल्स, जैसे हॉस्पिटल्स, जैसे रोड। एंड इंश्योर करती हैं दैट जस्टिस इज डिलीवर्ड। और ये सरकारें इंश्योर करती हैं कि लोगों को न्याय मिले टू ईच स्टेट और टू अ कॉमन मैन। हर एक व्यक्ति को हर एक स्टेज पर एक कॉमन मैन को जीवन में न्याय मिले। टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने के लिए ऑफ द स्टेट एज वेल एज सेंटर। इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स में, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। द सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, ऐसे नागरिक इंडिया के जो 18 साल से हैं ऊपर की एज के, वो क्या कर सकते हैं? कास्ट कर सकते हैं अपने वोट्स को इन ऑर्डर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने के लिए। दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देन फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट। अब जब जो नेता आप चुन के भेजते हो वो मिलकर सरकार बनाते हैं। टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि भाई इलेक्शन जो है बिल्कुल फ्री होने चाहिए, दबाव ना हो किसी का, फेयर इलेक्शंस हो। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कंडक्ट करता है इलेक्शंस को हमारी कंट्री में। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ तो पार्लियामेंट इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी इन अवर कंट्री। तो पार्लियामेंट जो है लॉ मेकिंग बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट में कानून बनते हैं हमारे देश के। इट कंप्राइजेज ऑफ प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड राज्यसभा। इसमें कौन कौन आते हैं पार्लियामेंट में? आपके प्रेसिडेंट आते हैं और 2 हाउस आते हैं, एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा के। मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एमपी कहलाते हैं इनके मेंबर्स। ये देख रहे हैं आप, ये पार्लियामेंट हाउस, इसकी पिक भी आ सकती है आपके एग्जाम में। इसके बाद हम पढ़ते हैं पहले लोकसभा के बारे में। लोकसभा इज़ नोन एज द हाउस ऑफ पीपल और इसे हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। डायरेक्ट लोग ही इसके मेंबर जो हैं चुनाव में चुनते हैं। द लोकसभा कैन हैव मैक्सिमम 552 मेंबर्स। लोकसभा में कुल मिलाकर 552 जो है मेंबर्स हो सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हमने कहा था, अभी पार्लियामेंट के जो भी मेंबर होंगे, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, ठीक है, वो उसके मेंबर कहलाते हैं। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे। इलेक्ट करते हैं कि स्पीकर को, ये हु इंश्योर्स द मीटिंग ऑफ लोकसभा एंड कैरीड आउट स्मूथली, जिसका काम यही होता है
कि जो लोकसभा है वो स्मूथली चलती रहे, उस हाउस का काम अच्छे से चलता रहे। इलेक्शंस फॉर द लोकसभा आर कॉल्ड जनरल इलेक्शंस। जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं हम उन्हें जनरल इलेक्शंस बोलते हैं। और एनी सिटीजन, कोई भी नागरिक हु इज़ 18 ईयर्स और अबव, जो 18 साल या उससे बड़ा है, कैन वोट इन द जनरल इलेक्शंस। वो जनरल इलेक्शंस में वोट डाल सकता है। फॉर द इलेक्शंस द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। जो देश है ना हमारा इतना बड़ा, मान लो ये पूरा भारत देश है, इसे बहुत सारे टुकड़ों में, बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस में बांट दिया जाता है ना, बराबर बराबर समझ लो। और इसके बाद यहाँ से एक नेता चुना जाएगा, यहाँ से एक नेता चुना जाएगा। द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ द पीपल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। उस जगह का वो नेता बन जाएगा जो उस जगह पर चुना जाएगा। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। लोकसभा के मेंबर्स 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ हाउस, ए पर्सन को कितना होना चाहिए? हैज़ टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड 25 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए। राज्यसभा की बात करूँ तो राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस। राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। डायरेक्टली इसे लोग नहीं चुनते हैं, दे आर इलेक्टेड, ये चुने जाते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेट की जो विधानसभाएं होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उसके मेंबर इन्हें चुनते हैं। द राज्यसभा कैन हैव अप टू 250 मेंबर्स। राज्यसभा में 250 मेंबर्स हो सकते हैं। 238 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो चुन के आते हैं, इलेक्टेड होते हैं। और 12 मेंबर्स जो होते हैं वो एक्सेल होते हैं कुछ अपनी फील्ड में, कोई लिटरेचर का हो, कोई साइंस का, कोई स्पोर्ट्स का, कोई आर्ट्स का या सोशल सर्विस से रिलेटेड। इन्हें नॉमिनेट कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट। दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 1/3 ऑफ द मेंबर उसके रिटायर हो जाते हैं और 1/3 ही फ्रेश मेंबर्स उसमें इलेक्ट होके आते हैं। द राज्यसभा इज हेडेड बाय वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा के हेड कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की बात करूँ, हमारे देश के राष्ट्रपति, ही इज़ द हेड ऑफ अवर कंट्री, वो हमारे देश के हेड होते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट एंड प्रेसिडेंट, वो इलेक्ट करती हैं, सब मिलाकर ये इलेक्ट करते हैं, ये लोग अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं एक तरीके से। ही इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं। फॉर्मिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री। हमारे देश में तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आफ्टर द जनरल इलेक्शंस द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स अ मेजॉरिटी विन कर लेती हैं मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल सीट्स को, फॉर्म करती हैं गवर्नमेंट को। और समटाइम्स मेनी पार्टीज कम टुगेदर, इकट्ठा आती हैं एंड फॉर्म करती हैं सरकार। दिस इज कॉल्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है। द मेजॉरिटी पार्टी इलेक्ट्स अ लीडर। मेजॉरिटी पार्टी जो है इलेक्ट करती है लीडर को, हु इज़ देन अपॉइंटेड। जो कौन अपॉइंट करता है उसे? प्रेसिडेंट एज द प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो हेड ऑफ द लोकसभा। प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे, वो होते हैं हेड लोकसभा के। क्वेश्चन आ जाता है लोकसभा का हेड कौन होता है, ठीक है। ही देन फॉर्म्स द गवर्नमेंट यूनियन कैबिनेट। फिर वो यूनियन कैबिनेट को बनाते हैं, देन जो कि कंसिस्ट ऑफ होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। मतलब उसके अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है एक तरीके से। द मिनिस्टर्स इन द यूनियन कैबिनेट कैन बी ईदर फ्रॉम द लोकसभा हो सकते हैं या फिर राज्यसभा से भी हो सकते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट की बात करो तो एवरी स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। इट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट, और ये लॉ बनाती है स्टेट के लिए। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड MLAs। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को हम MLA बोलते हैं। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं हु आर मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज, जो कि 18 साल से ऊपर के हों। फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ये चुने जाते हैं। द गवर्नमेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर हेड होते हैं स्टेट के। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही चुनते हैं, अपॉइंट करते हैं। गवर्नमेंट सर्व्स अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। सरकार 5 साल के लिए बनती है। द स्टेट इलेक्शंस आर नोन एज असेंबली इलेक्शंस। स्टेट इलेक्शंस को हम असेंबली इलेक्शंस भी कहते हैं। आफ्टर द असेंबली इलेक्शंस द गवर्नमेंट इनवाइट करती है द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी को कि वो आए और सरकार बनाए। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। लीडर बन जाता है मेजॉरिटी पार्टी का चीफ मिनिस्टर उस स्टेट का। जुडिशरी की बात करो यानी कि जहाँ न्याय मिलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करते हैं फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब हमारा जो कानून व्यवस्था है ना वो इंडिपेंडेंट है, वो नेताओं के या किसी के हाथ में नहीं है, बेसिकली उनके कंट्रोल में नहीं, हम कह सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन अवर कंट्री। सुप्रीम कोर्ट हमारा हाईएस्ट कोर्ट है हमारी कंट्री का। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेनी
जजेस, उसमें बहुत सारे जजेस हैं। द हाईएस्ट बीइंग द चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के। द सुप्रीम कोर्ट गिव्स द फाइनेंशियल, जो फाइनल जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट देती है किसी भी लीगल केस में, उसके ऊपर हमारे यहाँ सुनवाई भी नहीं है। ईच स्टेट इन इंडिया हैज़ अ हाई कोर्ट, हर एक स्टेट की हाई कोर्ट होती है, विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट। स्टेट की वो हाईएस्ट होती है। एंड देयर आर ऑल्सो मेनी लोअर कोर्ट्स भी हैं हमारे स्टेट में। ईच डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट हैज़ इट्स ओन कोर्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना ही कोर्ट होता है। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, और ओनली दिल्ली अमंग द यूनियन टेरिटरीज हैज़ अ हाई कोर्ट। मतलब यूनियन टेरिटरीज में देखो तो केवल दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर हाई कोर्ट भी है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होता है हमारा चैप्टर फिनिश, छोटा सा ही चैप्टर था। थैंक यू।